जय हिंद। ग्रामर की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश ग्रामर का पढ़ाने जा रहा हूँ और इसका नाम है केस। अब समझेंगे पहले कि केस होता क्या है। तो केस किसी नाउन, प्रोनाउन या फिर नाउन मॉडिफायर्स का होता है। अब नाउन मॉडिफायर्स क्या होता है? जो नाउन को मॉडिफाई करता है, मतलब जिसके बाद हम नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एडजेक्टिव के बाद हम कर सकते हैं, डिटरमाइनर्स के बाद कर सकते हैं। तो इनको हम लोग क्या कहेंगे? नाउन मॉडिफायर्स कहेंगे। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। केस किसी नाउन, प्रोनाउन या नाउन मॉडिफायर्स का होता है। अब आगे देखेंगे कि केस को मुख्यतः हम लोग 3 भागों में बांटते हैं ट्रेडिशनल के अनुसार। अब ट्रेडिशन को छोड़ दीजिए, करेंट में या मॉडर्न में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर की ओर ध्यान देना है आपको। ट्रेडिशनली और सारा चेंज किया है, वोकेटिव वगैरह भी डाला है, लेकिन हम लोग मॉडर्न इंग्लिश में 3 ही भाग में केस को बांटते हैं। तो पहला क्या हो गया? नॉमिनेटिव केस। इसको हम लोग सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। सब्जेक्टिव केस नॉमिनेटिव केस को क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसका प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के रूप में होता है। आप देख लीजिए, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे या कोई नाम वगैरह होगा, इन सभी का प्रयोग हम लोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में करेंगे। सामान्य तौर पे असर्टिव सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट सेंटेंस के प्रारंभ में रहेगा। और एक चीज़ और ध्यान देना है, तो ये मेन वर्ब के पहले होता है। नॉमिनेटिव केस जब भी आएगा, इट विल कम बिफोर मेन वर्ब। मेन वर्ब जो हमारा डेली एक्टिविटीज है वो मेन वर्ब कहलाता है। वर्ब के चैप्टर में आपको डिटेल से बताया जाएगा। तो मेन वर्ब के पहले ही हमेशा नॉमिनेटिव केस रहेगा। अब दूसरा चीज हम लोग देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव केस। इसको एक्यूजेटिव केस भी कह सकते हैं। तो यदि किसी नाउन, प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाएगा, ऑब्जेक्ट को हिंदी में हम लोग कर्म कहते हैं, तो ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाएगा, उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। इसका दूसरा नाम एक्यूजेटिव केस भी है। जैसे एक व्यक्ति का नहीं होता है, घर का कुछ नाम अलग हो जाता है, क्लास का नाम कुछ अलग होता है, और कुछ दोस्त भी एक अलग नाम दे देते हैं। उसी ढंग से नॉमिनेटिव का हो गया, इसको सब्जेक्टिव भी कह रहे हैं। ऑब्जेक्टिव का एक्यूजेटिव भी हो गया। तो ऑब्जेक्टिव में जिसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, जैसे मी हो गया, अस हो गया, यू हो गया, हिम हो गया, हर हो गया, इट हो गया, देम हो गया, और कोई नाम भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में होता है। ये सारे ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। अब सेंटेंस में इसका हम लोग यूज करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव केस कहाँ पे आएगा? तो मेन वर्ब के बाद आएगा हमेशा। इन एनी केस ऑब्जेक्टिव केस मीन्स ऑब्जेक्ट विल कम आफ्टर मेन वर्ब। ये मेन वर्ब के बाद हमेशा आता है। अब तीसरा केस में हम लोग देखते हैं। तीसरा क्या हो गया? पजेसिव केस, संबंध कारक। ये पजेशन या रिलेशन का बोध करवाता है। पजेशन मतलब अधिकार हो गया, रिलेशन मतलब संबंध हो गया। पजेशन या रिलेशन का बोध करवाता है। आप देख रहे होंगे पजेसिव केस, इसको हम लोग यहाँ पे 2 टाइप का किए हुए हैं। एक यहाँ पे हो गया माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, और कोई नाम है उसके साथ अपॉस्ट्रोफ लगा दिया गया है। तो इन सारे केस के बाद एक नाउन का प्रयोग होता है, जो पहला वाला बताया जा रहा है। अब ये नाउन लेता है तो ऑटोमेटिकली इसको हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इन सभी को पजेसिव एडजेक्टिव के तहत रखा जाता है, चूंकि ये एक नाउन ले रहा है। लेकिन जब नीचे वाला हम लोग देखते हैं तो ये पजेसिव प्रोनाउन हो गया। माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स, ये सब। लेकिन ये ध्यान रखना है कि पजेसिव प्रोनाउन जो यहाँ पे दिया गया, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स, ये किसी न किसी नाउन के बदले आएगा। लेकिन कौन से नाउन? तो ये कभी भी पर्सन के लिए नहीं हो सकता। जब भी होगा तो ये किसी न किसी थिंग के लिए होगा। ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। यदि किसी नाम का प्रयोग पजेसिव केस में किया जाएगा तो उसके पास उसके साथ अपॉस्ट्रोफ एस जोड़ा जाएगा। फिर से आप गौर करेंगे,
यदि किसी नाम का प्रयोग, किसी नेम का प्रयोग पॉजेसिव केस में करना है तो उसके साथ आपको अपस्ट्रॉफ एस जोड़ना पड़ेगा। अपस्ट्रॉफ एस जिसमें जोड़ते हैं उसका हिंदी मीनिंग का, की, के हो जाता है। जैसे राम का घर तो राम्स हाउस, मीरा की चिट्ठी तो मीराज लेटर, लता के गीत तो लता सॉन्ग्स, मोहन की बांसुरी तो मोहन्स फ्लूट। ठीक है, तो नाम रहेगा तो उसमें हम लोग अपस्ट्रॉफ एस जोड़ेंगे। लेकिन किसी थिंग या प्लेस का प्रयोग आपको पॉजेसिव केस में करना है, उसके साथ सामान्य तौर पे ऑफ जोड़ा जाता है। उसका भी हिंदी मीनिंग का, की, के ही होता है। संबंध स्थापित करने के लिए ही होता है, संबंध को बनाने के लिए होता है ऑफ का भी प्रयोग। जैसे भारत के लोग तो द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, इस किताब के पन्ने तो द पेजेज ऑफ दिस बुक। देवघर के लोग द पीपल ऑफ देवघर। इस शहर की सड़कें द रोड्स ऑफ दिस सिटी। इस शहर की गलियां द स्ट्रीट्स ऑफ दिस सिटी। तो ये सारा पॉजेसिव केस हो गया। केस का इम्पोर्टेंस आपको ग्रामेटिकली काफ़ी देखना पड़ेगा। आप नरेशन पढ़ेंगे उसमें केस की ज़रूरत पड़ेगी, प्रोनाउन पढ़ेंगे तो केस की ज़रूरत पड़ेगी, और बहुत सारे चैप्टर में केस आपको इम्पोर्टेंट पूरा लगेगा। जब आगे आगे हम बढ़ते चले जाएंगे तो उसको आप देखते जाइएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ये मेरा चैनल का शुरुआत है। आपसे अपेक्षा मेरी रहेगी, आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, गुजारिश रहेगा कि आप इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जो सुधार की ज़रूरत है आप उस पर भी गौर करके कमेंट कर सकते हैं। जो रिक्वायरमेंट होगा, जिस चैप्टर को पढ़ना होगा, आप ये भी डिमांड में रख सकते हैं। निश्चित रूप से सब चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा ग्रेजुअली, लेकिन आप इस पर हमेशा बने रहिएगा। अधिक से अधिक शेयर भी करेंगे। थैंक यू।